गे गे, तुम्हारी बॉडी इतनी अच्छी है, पता नहीं तुम्हारी काबिलियत कैसी होगी। ओह, यह जोहाव कैसे हो सकता है? डरो मत, मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लूंगा। अगर मैं किसी और आदमी के साथ समय बिताती हूँ, तो क्या पिताजी मुझे जोहाव के साथ उस अय्याश से शादी करने के लिए मजबूर नहीं करेंगे? बहुत बड़ी गलती हो गई, शुची। जी, जो हाव वैसा नहीं है जैसा अफवाहों में उसे बताया जाता है। तुम अपने पिता पर भरोसा करो। अगर कल को मैं नहीं रहा और तुम्हारी शादी उससे हो गई तो मुझे शांति मिलेगी। मैं जो ग्रुप में काम करने सिर्फ इसलिए आई हूँ ताकि मैं जोहाव की घटिया निजी जिंदगी के सबूत ढूंढ सकूं। अगर पिताजी को पता चला कि मैं और जोहाव साथ थे, तो क्या वह मुझे उससे शादी करने के लिए नहीं कहेंगे? असिस्टेंट चेन, प्रेसिडेंट जो। मुझे इस लिन वेई को ढूंढने में मदद करो, अभी के अभी। सुशाओ, तुम्हें सिर्फ एक फाइल भेजने के लिए कहा था। क्या तुम कहीं गायब हो गई थी? प्लान कहाँ है? लिन वेई, तुझसे एक औरत भी सही जगह पहुंचाई नहीं जाती और तुझे ऊंचाइयों पर छचना है। मैं तुझे बता दूं, ये सिर्फ एक सपना ही रहेगा। तो यह बात है कि तुम्हारा ध्यान काम पर क्यों नहीं था। लगता है तुम कहीं और ही व्यस्त थी। सू श्याओ, तुम्हारी निजी जिंदगी वाकई बहुत उलझी हुई है। तुम ये क्या बकवास कर रही हो? मैं बकवास कर रही हूँ? तो फिर तुम्हारी गर्दन पर ये क्या निशान है? क्या तुम इसे स्वीकार करने से डर रही हो? सब लोग जल्दी देखो, देखो इसकी गर्दन पर क्या है। जल्दी आओ और देखो। आह, क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। ये चेहरा कुछ जाना पहचाना लग रहा है। जोहाव जैसा दिखावटी लड़का बस हाथ थामते ही फ्लर्ट करने लगा। यह प्लान तुम्हारा है। जरा सी मदद क्या की, ये तो चिपकने लगी। यह प्रपोजल क्या तुम्हारा है? प्रेसिडेंट जो, ये आपके पास कैसे आया? कल रात तुम इसे होटल के कमरे में छोड़ आई थी। सुशाओ, वह घटिया औरत, वह जोहाव तक पहुंच गई। कल रात जो हुआ उसके लिए तुम्हारे पास दो विकल्प हैं। या तो मैं तुम्हें कुछ पैसे दूं और इस बात को यहीं खत्म करें, या फिर तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। प्रेसिडेंट जो, कल रात जो भी हुआ मेरी मर्जी से था। मुझे पैसे नहीं चाहिए। गेगे, तुम्हारा फिगर इतना अच्छा है, पता नहीं काम में तुम कैसी होगी। क्या तुम्हें याद है कल रात मैंने तुमसे क्या कहा था? मुझे कैसे पता होगा कि जो हाव ने सुशाओ से क्या कहा था? कल रात के बारे में मुझे ज्यादा कुछ याद नहीं है, जैसे कि शायद। क्या यह वह औरत नहीं है जो कल रात मेरे साथ थी? दादाजी। मेरे प्यारे आहाओ, दादाजी की यह सेहत सच में दिन ब दिन गिरती जा रही है। मैंने बहुत सोच विचार किया है और एक आखिरी चीज जो मैं तुम्हारे लिए कर सकता हूं वो है शू परिवार, उस लड़की के साथ तुम्हारा रिश्ता पक्का करना। दादाजी, मुझे किसी रिश्ते की जरूरत नहीं है। आपकी सेहत सबसे जरूरी है। वैसे भी हम दोनों कभी मिले नहीं हैं। पता नहीं उसका स्वभाव कैसा होगा। तुम बेफिक्र रहो। उस बच्ची का स्वभाव और उसकी काबिलियत दोनों ही कमाल की है। देखो, इसे सिर्फ एक दोस्त बनाने जैसा समझो
ताकि दादाजी को जीने की एक उम्मीद मिल सके। क्या तुम मानोगे? ठीक है। अहाओ, दादाजी ने जो कहा था, उस लड़की शू परिवार के साथ तुम्हारी शादी की बात, तुमने उसके बारे में क्या सोचा? बेहतर होगा कि पहले लिन वेइवे का इस्तेमाल करके बात टाल दूं और फिर असिस्टेंट चेन से ठीक से जांच करवाऊं कि उस रात होटल के कमरे में जो औरत थी वो आखिर कौन थी। दादाजी, मैं पहले से ही एक रिश्ते में हूं। मेरी एक गर्लफ्रेंड है। कुछ ही दिनों में उसे आपसे मिलाने लाऊंगा। इस कार्ड में जितने पैसे हैं तुम निकाल सकती हो। पिन 6 बार 9 है। कल रात जो हुआ उसे यहीं खत्म समझो। अहाओ, मैं सिर्फ तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनना चाहती हूँ। मुझे पैसे नहीं चाहिए। जैसी तुम्हारी मर्जी। उसने अपना मन क्यों बदल लिया? क्या उसे किसी बात का पता चल गया है? नहीं, इससे पहले कि उसे पता चले कि वो औरत सू शाओ थी, मुझे सू शाओ को दूर भगाने का कोई रास्ता निकालना होगा। ये जो हाओ भी कितना आवारा इंसान है। पता नहीं उसे कोई बीमारी तो नहीं लग गई। प्रेसिडेंट जो गए काम से, कहीं जो हाओ ने सब सुन तो नहीं लिया? जो हाओ के कहने का क्या मतलब है? उन्होंने मुझे पहचान लिया। सू शाओ। जी, प्रेसिडेंट जो। अहाओ, क्या हुआ? तुमने किस कॉलेज से पढ़ाई की है? फाइनेंस यूनिवर्सिटी, बिजनेस स्ट्रीम। असिस्टेंट चेन, अब और पर्सनल सेक्रेटरी ढूंढने की जरूरत नहीं है, वही काम करेगी। जी, प्रेसिडेंट जो। अहाओ, सू शाओ को तो फाइलें भी ठीक से संभालनी नहीं आती। वह आपकी सेक्रेटरी कैसे बन सकती है? और वैसे भी उसकी पर्सनल लाइफ उतनी अच्छी नहीं है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? सिस्टर वे वे, तुम्हें अफवाहें फैलाने का बहुत शौक है ना? तो मैं बस तुम्हारी उबान पर लगाम लगा रही हूँ ताकि किसी दिन तुम्हारे किए की सजा तुम्हें ना भुगतनी पड़े। अहाओ, मैं आपकी गर्लफ्रेंड हूँ। इसकी इतनी हिम्मत कि इसने मुझे हाथ लगाया। आपको मुझे न्याय दिलाना ही होगा। जो हाओ जैसा घमंडी इंसान, क्या वह सच में लिन वेवे के लिए अपना फैसला बदल लेगा? उसने मुझे हाथ लगाने की हिम्मत कैसे की? आपको अब मुझे इंसाफ दिलाना होगा। जो हाओ वह घमंडी आदमी, कहीं वह सच में लिन वेवे के लिए अपना फैसला तो नहीं बदल देगा? अपना सामान समेटो और थोड़ी देर में असिस्टेंट चेन को रिपोर्ट करने जाओ। अहाओ, देख कि तू क्या कर रही है, जरा अपनी जबान पर लगाम रख। सू शाओ, तू बस देखती जा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। जो हाओ जैसा आदमी लगता है वैसा नहीं है जैसा बाहर लोग कहते हैं। ऐसा लगता है कि सबूत इकट्ठा करते समय मुझे ज्यादा सावधान रहना होगा। सू शाओ, ये मत सोचना कि अगर तू प्रेसिडेंट जो के करीब चली गई है तो मैं तुझे वहां से नहीं निकाल पाऊंगी। अगर तुझे किसी को दोष देना है तो खुद को दे कि तू मेरे रास्ते में आई। ये प्रेसिडेंट जो की प्राइवेट सेक्रेटरी हैं, सू शाओ। अब से ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। तो यह वही है जिसके बारे में वीवी कह रही थी कि इस औरत ने प्रेसिडेंट जो को फंसाने की कोशिश की। देखने में तो कुछ खास नहीं है। सुशाओ ही नाम है ना तुम्हारा? तुम सही समय पर आई हो। ये फाइल लो और जाकर प्रेसिडेंट जो को इसकी रिपोर्ट दो। क्या यह कंपनी तुम लोगों को मुफ्त की रोटियां तोड़ने के लिए पैसे देती है? क्या तुम मुझे बस यही दिखा सकते हो? अगर काम कर सकते हो तो करो, नहीं तो यहां से दफा हो जाओ। क्या तुमने सुना नहीं जो सीईओ ने कहा? अगर काम करना है तो करो, वरना अगर नहीं कर सकती तो यहां से दफा हो जाओ। मुझे नहीं लगता कि लिन वेइवे वही औरत है जो उस रात होटल में थी। उस पर अपनी नजरें टिकाए रखना। ठीक है प्रेसिडेंट जो। प्रेसिडेंट जू का अयश वाला रूप पूरे शहर में मशहूर है। लगता है कि यह लिन वेइवे भी बस एक और ऐसी औरत है जो प्रेसिडेंट जो की अमीरियत का फायदा उठाना चाहती है। पर प्रेसिडेंट जो के साथ पहली बार वाली बात तो कोई पहले ही कर चुका है। मुझे जल्द से जल्द मैडम को ढूंढना होगा ताकि उनके करीब रह सकूं। शुरू करो।
मैक्सिन प्रोजेक्ट की तीसरी तिमाही के विस्तृत वित्तीय आंकड़े। अनुमानित आय $12 करोड़ है और मुनाफा दर 18% है। नतीजा क्या निकला? नतीजा यह है कि फायदे की संभावना बहुत अच्छी है। क्या तुम भी यही मानती हो? जो हाउ वाकई में ऐसे इंसान हैं जिनकी पिताजी ने कई बार तारीफ की है। मुझे लगता है कि यह नतीजा गलत है। ओह, मैंने आंकड़ों की फिर से जांच की है। इस बार कच्चा माल खरीदने की लागत पिछली बार की तुलना में ज्यादा है। मुझे लगता है कि यह नतीजा गलत है। ओह, मैंने दोबारा हिसाब लगा लिया है। इस बार कच्चे माल की खरीद लागत पिछली बार की तुलना में ज्यादा है। हमारा शुद्ध लाभ मार्जिन सिर्फ 10% है। जरा मेरे ऑफिस में आओ। प्रेसिडेंट जो, मेशन प्रोजेक्ट के नतीजे को क्या हुआ? यह शायद नीचे काम करने वाले लोगों की लापरवाही है। मैं बाद में इसकी सख्ती से जांच करूंगा। इस प्रोजेक्ट का आगे का काम अब पूरी तरह से सेक्रेटरी सू के हाथ में है। प्रेसिडेंट जो, यह प्रोजेक्ट हमेशा से मेरे पास था। तुम पूरी तरह साथ दोगे। ठीक है। शाम को मेरे साथ मेशन के क्लाइंट से मिलने चलो। जी सर। वे प्रेसिडेंट जो ने न केवल मेशन प्रोजेक्ट उस सुशाओ को दे दिया, बल्कि खुद उसे क्लाइंट से मिलवाने भी ले जा रहे हैं। क्या? मुझे तो लगता है प्रेसिडेंट जो के उसके साथ रिश्ते कुछ खास हैं। वे आप भविष्य की प्रेसिडेंट मैडम हैं। आखिर आपकी बातें कोई मायने रखती हैं या नहीं? इस बार तो मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। परेशान मत हो। वे भविष्य की प्रेसिडेंट की पत्नी के तौर पर तुम्हारी ये बातें क्या वाकई काम करेंगी? इस बार तो मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। जल्दबाजी मत करो। अहाव के लिए उसके लिए जो भी है वह बस थोड़े समय का आकर्षण है। तुम बस उस पर कड़ी नजर रखो। जी। प्रेसिडेंट जो, मैक्सिन प्रोजेक्ट के बारे में कहो। मेरा अनुभव कम है। इतने महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट को सीधे संभालना शायद प्रोजेक्ट के काम के लिए सही नहीं होगा। अगर तुम्हें लोगों की बातों की चिंता है तो अपनी काबिलियत से खुद को साबित करो। खुद पर भरोसा रखो। तुम काफी काबिल हो। ज्यादा मत सोचो। वह तो अफवाहों के बिल्कुल उलट निकले। या शायद मैं इस मौके का फायदा उठाकर उनकी निजी जिंदगी के बारे में पता कर सकती हूँ ताकि सगाई तोड़ने का कोई रास्ता मिल सके। क्या मुझे किसी खास बात का ध्यान रखना होगा कि किन क्लाइंट्स की पसंद क्या है? या फिर अगर कोई क्लाइंट महिला साथी के साथ आए तो क्या मुझे तोहफों का इंतजाम करना होगा? नहीं, कोई जरूरत नहीं। सिर्फ काम की बातें करें। ठीक है सर। मैंने सुना है कि ये जो प्रेसिडेंट लियू हैं वह काफी दिलफेंक मिजाज के हैं। मैं बस अपना काम कर रहा हूं। अच्छा, मैंने सुना है कि यह प्रेसिडेंट लियू काफी रंगीन मिजाज का है। बी। शू जी, आपका इरादा बहुत साफ दिख रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि जो हाउ। क्यों? क्या तुम्हें इसमें दिलचस्पी है? अरे नहीं, मैं तो बस उत्सुक थी। आखिरकार प्रेसिडेंट जो, आप अपनी आदतों के लिए मशहूर है। सुशाओ, क्या बात है? आपकी हिम्मत तो देखिए कि आप बॉस का मजाक उड़ा रही हैं। पूरी दुनिया को पता है कि मैं एक रंगीन मिजाज आदमी हूं। खूब। लेकिन मैं इतने समय से इस कंपनी में हूं, मैंने तो कभी नहीं देखा कि सिस्टर वे के अलावा आपका किसी और महिला के साथ कोई करीबी रिश्ता हो। प्रेसिडेंट जो, मिस लिन बगल वाले कमरे में मेइशन के प्रेसिडेंट लियू के साथ बातचीत कर रहे हैं। जल्दी बगल वाले कमरे में चलो। शू जी, वो तो बस एक छोटी सी मुलाकात थी। जोहाओ की तो पहले से ही गर्लफ्रेंड है। तुमने जो कुछ भी कहा है उन सब में कोई समस्या नहीं है। डायरेक्टर वांग को बीच में डालकर मिलाया, पर मुझे बताया तक नहीं यह लियू नाम का आदमी कितना घटिया है। अहाओ, मैं अभी प्रेसिडेंट लियू से आपके बारे में ही बात कर रही थी। प्रेसिडेंट लियू, बहुत समय बाद मिले। प्रेसिडेंट जो सच में बहुत खुशकिस्मत हैं। आपकी गर्लफ्रेंड न केवल बहुत सुंदर है बल्कि बहुत ख्याल रखने वाली भी है। प्रेसिडेंट जो, ये कौन है? ओह, यह मेरी सेक्रेटरी हैं, सू शाओ।
प्रेसिडेंट लियो, आपको पता नहीं है, हमारी सेक्रेटरी सू जो हैं, उनकी काबिलियत बहुत ज़बरदस्त है। इन्होंने अभी अभी कंपनी ज्वाइन की है और पहले ही आपके इतने बड़े प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी ले ली है। ओह, सेक्रेटरी सू, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। आइए आइए, बैठकर बात करते हैं। प्रेसिडेंट लियू, ये हमारा नया प्लान है। प्रेसिडेंट जो, कॉन्ट्रैक्ट की बात में कोई जल्दबाजी नहीं है। बस सेक्रेटरी सू को थोड़ी मेहनत करनी होगी और यह शराब का गिलास पीना होगा। सू शियाओ, प्रेसिडेंट लियो आपकी इतनी सराहना कर रहे हैं। यह शराब पियो। सू शियाओ, प्रेसिडेंट लियो आपकी इतनी तारीफ कर रहे हैं। प्रेसिडेंट लियू, वह शराब नहीं पीती। प्रेसिडेंट जो, इसका क्या मतलब है? प्रेसिडेंट लियो, ये ड्रिंक आपकी खातिर। अच्छा, मजा आ गया। अब मेरे और ओलियो के साथ कुछ और ग्लास पियो। प्रेसिडेंट लियू, कृपया अपनी मर्यादा में रहें। क्या हुआ? तो प्रेसिडेंट जो को इससे दिक्कत है क्या? वाकई आज प्रेसिडेंट जो एक मामूली सेक्रेटरी के लिए मुझसे दुश्मनी मोल लेंगे? घटिया औरत, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? मेरे इंसान को हाथ लगाने की तेरी औकात भी है। सू शियाओ, तुम हाथ नहीं उठा सकते। और अहाव का क्या? मेरे लोगों को हाथ लगाना तेरी इतनी हिम्मत? सू शियाओ, आप किसी पर हाथ नहीं उठा सकते। और अहाव, कितनी भी जल्दी हो, आप हाथापाई नहीं कर सकते। जौ हाओ, मैं तुझे बता रहा हूं, मेरा सहारा शू ग्रुप है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे दुश्मनी मोल लेने की? तेरे प्रोजेक्ट को अब बस बर्बाद होते हुए देख। पता नहीं, प्रेसिडेंट लियू का सहारा शू ग्रुप का कौन सा इंसान है? क्या हुआ? डर गई? मैं तुम्हें बता दूं, अब बहुत देर हो चुकी है। जब तक तुम शांति से मेरे साथ नहीं चलती, वरना। मैं फिर से पूछ रही हूँ, शू ग्रुप का कौन सा इंसान? मुझे तो लगा था कि सू शियाओ में बहुत आत्मसम्मान होगा। मुझे बताने में कोई डर नहीं है कि वो प्रेसिडेंट शू के साथ रहने वाला सेक्रेटरी जांग है। अगर तुमने पहले ही समझदारी दिखाई होती तो ये सब परेशानी होती ही नहीं। सू शियाओ, प्रेसिडेंट लियू बहुत दिलवाले हैं। तुम जल्दी से उनके पास जाकर अपनी गलती मान लो और माफी मांग लो। अगर आप पहले ही इतने समझदार होते तो यह सब परेशानी खड़ी ही क्यों होती? सू शियाओ, प्रेसिडेंट लियू बड़े दिल वाले इंसान हैं। तुम जल्दी से उन्हें अपनी गलती मानकर उनसे माफी मांगो। बेहतर होगा कि प्रेसिडेंट लियू फोन उठाएं। क्या? यह सेक्रेटरी जांग का फोन है। वे आपसे अच्छे से बात करना चाहते हैं। सू शियाओ, चाहे तुम कितनी भी काबिल क्यों ना हो, यह मुमकिन नहीं कि तुम प्रेसिडेंट शू के करीब रहने वाले सेक्रेटरी जांग को जानती हो। प्रेसिडेंट लियू, अगर ऐसा है तो मैं सू शियाओ की तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ। दिखावा करना बंद करो। तुम जैसी एक मामूली सेक्रेटरी जांग को कैसे जान सकती है? उठाओ। लियू, क्या तुम अपना नुकसान करवाना चाहते हो? ये तो वाकई सेक्रेटरी जांग है। कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल कोई परेशानी नहीं। मैं अभी के अभी साइन कर देता हूं। ये क्या हो रहा है? क्या फोन पर सच में सेक्रेटरी जांग ही थे? दिलचस्प है। लगता है सेक्रेटरी स्यू उतनी साधारण नहीं है जितना दिखती हैं। शू, मिस सू। दिलचस्प है। लगता है कि सेक्रेटरी स्यू इतना साधारण नहीं है। शू, मिस सू, मैंने आपको पहचानने में गलती कर दी। आप प्लीज मेरी बातों का बुरा मत मानिए। प्रेसिडेंट जो, कॉन्ट्रैक्ट कहां है? हम अभी साइन करते हैं। सब कुछ आपकी शर्तों के हिसाब से ही होगा।
असिस्टेंट चेन। सेक्रेटरी सू, क्या तुम्हें मुझे समझाना नहीं चाहिए कि आखिर तुम्हारे पास सेक्रेटरी जांग का फोन नंबर क्यों है? क्योंकि पहले इंटर्नशिप के दौरान मुझे लगा था कि सेक्रेटरी जैंग एक बहुत ही ईमानदार इंसान है, इसीलिए मैंने उनका नंबर रख लिया था। जो हाउ जैसे समझदार इंसान क्या इस बात पर यकीन करेंगे? प्रेसिडेंट लियो, हाँ, जैसा मिस सू ने कहा वैसा ही है। सुशाओ, तुम सेक्रेटरी जांग को कैसे जानती हो? क्या तुम्हारा उनके साथ कोई दूसरा ही रिश्ता है? सिस्टर वे, जितना दिमाग तुम इन बातों में लगाती हो उतना सही कामों में लगाया करो। मेरा किसके साथ कोई रिश्ता है या नहीं, ये पूछने का हक तुम्हें नहीं है। सिस्टर वे, तुम्हारे पास बहुत फालतू दिमाग है, बेहतर होगा इसे सही कामों में लगाओ। मेरा किसके साथ रिश्ता है या नहीं, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। सू, मिस सू, इस बार मुझ ओल्ड ल्यू से आपको चोट पहुंची। कृपया बड़े दिल वाले बनिए और मुझे माफ कर दीजिए। प्रेसिडेंट लियो, तो कृपया याद रखिएगा, चाहे आपका सहारा कोई भी हो, वो काम आएगा या नहीं, इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकती। जी, प्रेसिडेंट जो। हाउ, तुम बस अपना काम करो। मेरे लिए पता करो, क्या मिस सू का शू ग्रुप के साथ कोई रिश्ता है? को इस बार के प्रोजेक्ट में सू श्याओ ने अच्छा काम किया है, बोनस दोगुना कर दो। डायरेक्टर वैंग, तैयारी करो। मैक्सिन प्रोजेक्ट की सारी जानकारी सेक्रेटरी सू को सौंप दो। ठीक है, प्रेसिडेंट जो। सेक्रेटरी सू, यहीं रुको। मैक्सिन प्रोजेक्ट की सारी जानकारी सेक्रेटरी सू को दे दो। ठीक है, प्रेसिडेंट जो। सेक्रेटरी सू, यहीं रुको। फिर से मुझे बुलाया? सेक्रेटरी सू, पिछले बुधवार की रात यूएजिंग होटल के साथ वाली वो औरत तुम ही थी, सही कहा ना? क्या इसने मुझे पहचान लिया? मुमकिन ही नहीं है, उस रात बहुत अंधेरा था। वो तुम ही थी, है ना? प्रेसिडेंट जो, उस रात मैं तो बहुत पहले ही काम खत्म करके घर चली गई थी। प्रेसिडेंट जो अचानक ये सब क्यों पूछ रहे हैं? लगता है मैंने ही कुछ ज्यादा सोच लिया था। कोई बात नहीं, बस ऐसे ही पूछ लिया। प्रेसिडेंट जो, आपने मुझे अचानक यहाँ किस लिए बुलाया है? इन्हें मुझ पर शक कैसे हुआ? लगता है अब मुझे और भी सावधान रहना होगा। लगता है मुझे अब ज्यादा सावधान रहना होगा। सुशाओ, वे सुशाओ और प्रेसिडेंट जो का रिश्ता वाकई में कुछ खास है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आपके भविष्य की प्रेसिडेंट की पत्नी वाली सीट शायद। मैं तुम्हें बताती हूँ और फिर ऐसा करना, समझ गए ना? प्रेसिडेंट जो, प्रेसिडेंट शू सहयोग पर फिर से बातचीत करना चाहते हैं। प्रेसिडेंट जो, प्रेसिडेंट शू फिर से बातचीत करना चाहते हैं।
शायद आपको खुद वहां जाना होगा। सेक्रेटरी सू, मेरे साथ चलो, एक एरूरी क्लाइंट से मिलना है। प्रेसिडेंट जो, क्या आप अक्सर अपने कर्मचारियों को ओवरटाइम करवाते हैं? सेक्रेटरी सू, क्या तुम मुझे इस्तीफा दे रही हो? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने क्या कह दिया? अभी तक सारे सबूत इकट्ठा नहीं हुए हैं। अगर मैं अभी चली गई तो मेरी अब तक की सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। जब तुम्हें कोई परेशानी नहीं है तो चलो अब। सुनिए प्रेसिडेंट जो, आप रुकिए, हम जा कहाँ रहे हैं? प्रेसिडेंट जो, प्रेसिडेंट जो, हम इस बार किस नए क्लाइंट से मिलने जा रहे हैं? यह क्लाइंट शायद मिस सू के लिए बहुत जाना पहचाना होगा। प्रेसिडेंट जो, सेक्रेटरी सू। इंटर्नशिप के दौरान सच में उसने सेक्रेटरी जांग के साथ काम किया था। सेक्रेटरी जांग और प्रेसिडेंट शू दोनों उसे बहुत अहमियत देते हैं। प्रेसिडेंट शू, लगता है हमारी सेक्रेटरी सू कोई मामूली लड़की नहीं है। जो हाओ, आपकी इस बात का क्या मतलब है? लगता है कि हमारे सेक्रेटरी सू मामूली नहीं है। जो हाओ, आपके कहने का क्या मतलब है? मैं जानती हूँ, क्या कहीं ऐसा तो नहीं? प्रेसिडेंट जो, आप मजाक कर रहे हैं। मुझ जैसी नई लड़की आपके इतने बड़े क्लाइंट को कैसे जान सकती है? अच्छा, एक नई आई हुई लड़की जिसे शू ग्रुप के सबसे खास प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी मिली हो, यहां तक कि शू ग्रुप के मालिक ने खुद जिसकी तारीफ और हौसला अफजाई की हो, वो ऐसी ही नई सेक्रेटरी है। जो हाओ ने वाकई में छानबीन की है। शुक्र है कि मैंने पहले ही अंकल जंग के साथ बहाना तैयार कर लिया था, पर अगर बात कुछ और निकली तो? प्रेसिडेंट शू की पसंद इंडस्ट्री में हमेशा से ही बहुत ऊंची रही है, और अगर प्रेसिडेंट शू तुम्हें इतनी अहमियत दे रहे हैं तो क्या इसका ये मतलब है कि तुझमें कोई ऐसी खास बात है जो मैं अब तक नहीं जान पाया? सर, आप वाकई मुझे कुछ ज्यादा ही समझ रहे हैं। शायद इसलिए क्योंकि मैं भाग दौड़ ज्यादा करती हूँ, देर तक काम करती हूँ। इसलिए मैंने सेक्रेटरी जंग और प्रेसिडेंट शू पर एक अच्छा असर छोड़ दिया। तो इसका मतलब है सेक्रेटरी सू कि तुम्हारा प्रेसिडेंट सू से कोई निजी रिश्ता नहीं है? हाँ, बिल्कुल। मुझ जैसी मामूली सी लड़की प्रेसिडेंट शू को भला कैसे जान सकती है? हाँ, मुझ जैसा छोटा सा इंसान प्रेसिडेंट शू को भला कैसे जान सकता है? कोई बात नहीं, हम अभी जिससे मिलने वाले हैं वो प्रेसिडेंट शू ही हैं। क्या? अंकल जांग ने मुझे ये क्यों नहीं बताया? मेरे पापा खुद यहाँ आएंगे। अब मैं क्या करूं? क्या हुआ सेक्रेटरी सू, तुम तो काफी हैरान लग रही हो। बस वो थोड़ी घबराहट हो रही है। बात यह है कि मुझ जैसा मामूली इंसान कभी सोच भी नहीं सकता था कि उसे प्रेसिडेंट शू से मिलने का मौका मिलेगा। क्या जो हाउ मुझ पर यकीन करेंगे? अगर थोड़ी देर में पापा से सामना हुआ तो मैं क्या करूंगी? इंतजार के लिए माफी। मिलिए, ये मेरी नई सेक्रेटरी सू श्याओ है। वैसे बता दूं, सेक्रेटरी सू का प्रेसिडेंट शू के साथ कुछ पुराना रिश्ता है। सुना है कि आपने इनकी तारीफ भी की थी। सेक्रेटरी सू, जल्दी से अपना परिचय प्रेसिडेंट शू को दो। अच्छा, प्रेसिडेंट जो ने जो कहा उससे मेरी दिलचस्पी बढ़ गई है। जो हाउ ने पक्का ये जानबूझकर किया है। नहीं, अब मुझे ही पहले कदम उठाना होगा। ओ, प्रेसिडेंट जो ने जो कहा उससे मुझे बड़ी जिज्ञासा हो रही है। जो हाउ, यह आदमी पक्का जानबूझकर कर रहा है। नहीं, मुझे खुद पहल करनी होगी, वरना पोल खुल जाएगी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लगता है सेक्रेटरी सू ने वाकई प्रेसिडेंट शू पर एक गहरा प्रभाव छोड़ा है। इतना वक्त बीतने के बाद भी याद है, मुझे सच में कोई खजाना मिल गया है। सेक्रेटरी स्यू तो शायद सू। प्रेसिडेंट शू, मुझे पहले आपसे तारीफ पाने का मौका मिला है। मेरा नाम सुशाओ है। सू श्याओ, है ना? हाँ, याद है। काम बहुत बारीकी से करती हो, मेहनत करने के लिए तैयार रहती हो।
तुम्हारे दादाजी से सुना था कि प्रेसिडेंट जो की कोई गर्लफ्रेंड है। कहीं वह यही सेक्रेटरी सू तो नहीं? पापा ने अचानक ऐसा क्यों पूछा? लेकिन जो हाउ इसका क्या जवाब देंगे? आपकी चिंता के लिए धन्यवाद प्रेसिडेंट शू। वाकई मिस शू की तो दादाजी अक्सर तारीफ करते हैं। लेकिन जो हाउ क्या जवाब देंगे? प्रेसिडेंट शू, आपकी परवाह के लिए शुक्रिया। यह सच है कि मिस शू को दादाजी अक्सर सराहते हैं, लेकिन जहां तक बिजनेस पार्टनर की बात है, सेक्रेटरी सू वाकई में एक बेहतरीन चुनाव है। जो हाउ, आपके कहने का क्या मतलब है? तो सेक्रेटरी सू, तुम्हें इस मौके की कदर करनी चाहिए और मन लगाकर काम करना। शुक्रिया प्रेसिडेंट शू। प्रेसिडेंट जो, आपकी तारीफ के लिए धन्यवाद। मैं अपनी तरफ से पूरी मेहनत करूंगी। प्रेसिडेंट जो, मुझे एक क्लाइंट से मिलने जाना है। ठीक है, फिर प्रेसिडेंट शू, हम अगली बार मिलेंगे। सेक्रेटरी सू, प्रेसिडेंट जो का ख्याल रखना और अपना भी ख्याल रखना। जी, समझ गई। शुक्रिया प्रेसिडेंट शू, मैं ध्यान रखूंगी। हाउ, क्या तुम वापस आ गए? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। हाउ, तुम वापस आ गए? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। सू शाओ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सेक्रेटरी सू तो बड़ी वफादार निकली। प्रेसिडेंट जो ने बहुत ज्यादा पी ली है। मैं तो बस उन्हें वापस छोड़ने आई थी। अब जब तुम यहाँ हो, तो अब इन्हें तुम संभालो। मत जाओ। हाउ, यह मैं हूं। वही वही। प्रेसिडेंट जो, होश में आओ। सू शाओ, ये मत समझना कि मुझे नहीं पता कि तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो। इतनी आधी रात को नशे में धुत अपने बॉस का सहारा बनकर घूम रही हो। अगर ये बात बाहर फैली तो क्या तुम्हें शर्म नहीं आएगी? मैं तो बस अपना काम कर रही हूँ, लेकिन तुम्हारी नजर में क्या मैं प्रेसिडेंट जो को बहका रही हूँ? तुम इतनी परेशान हो रही हो, तुम्हें आखिर किस बात का डर है? किसे किसे डर लग रहा है? प्रेसिडेंट जो की जिम्मेदारी अब तुम्हारी है। जरा मेहरबानी करके उनका अच्छे से ख्याल रखना। मैं प्रेसिडेंट जो को आपके हवाले करती हूँ। आपसे निवेदन है कि उनका अच्छे से ख्याल रखें। छोड़ो, आखिर वे प्रेमी प्रेमिका हैं। सू शाओ, तू देख लेना, मैं तुझे सबक सिखाऊंगी। क्या वो तुम हो? उस रात हाँ, मैं ही थी। मैं लिन वे वे हूं। अहाओ, मैं हमेशा यहीं थी। अहाओ, क्या तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा? मैं तुम्हारे लिए पानी लाती हूँ। सू शाओ, वो घटिया औरत, उसकी हिम्मत कैसे हुई अहाओ को सहारा देकर वापस लाने की? नहीं, आज रात मुझे हर हाल में उसे अपना बनाना होगा ताकि मैं अपनी प्रेमिका की पहचान पक्की कर सकूं। अहाओ, आओ, पहले थोड़ा पानी पी लो। उसके साथ रिश्ता बनाकर अपनी गर्लफ्रेंड होने की पहचान पक्की करनी होगी। अहाओ, आइए, पहले थोड़ा पानी पी लीजिए। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम उस रात जैसी नहीं लग रही हो? क्या हो सकता है? हो सकता है कि हमें बहुत समय हो गया हो। अहाओ,
हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं। आज रात मुझे आपकी देखभाल करने दीजिए। ऐसा है क्या? लिन वेइवे, आओ। हमारे बीच असल में क्या रिश्ता है? यह बात तुम्हें अच्छे से पता है। बाहर जाओ। लेकिन मैं सच में आपसे प्यार करती हूँ। उस रात हमारे बीच जो हुआ। अभी के अभी यहां से चली जाओ ताकि मुझे दोबारा न कहना पड़े। ठीक है, मैं जा रही हूँ। आप आराम कीजिए। तुम अच्छी तरह आराम करो। सुशाओ, क्या वो तुम ही हो? अगर नहीं तो फिर ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे मैं तुम्हें जानता हूं? हेलो, मैं हूं। अब काम शुरू करने के लिए तैयार हो जाओ। सुशाओ, अब मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी मेरी चीजों को हाथ लगाने की हिम्मत करने के लिए। कौन डर गया है? अभी अभी लिन वेइवे का चेहरा देखकर साफ लग रहा था कि उसने कुछ गलत किया है। आखिर वो किस बात से डर रही है? आपका अकाउंट असामान्य लग रहा है। सुरक्षा के लिए हम आपको पासवर्ड बदलने की सलाह देते हैं। अरे, क्या हुआ? एक बार देख लेते हैं। सुरक्षा के लिए मैं आपको अपना पासवर्ड तुरंत बदलने की सलाह देती हूँ। अरे, क्या? जरा देखने दो। सुशाओ, बहुत बढ़िया। तुमने तो आखिर शू ग्रुप का प्रोजेक्ट हासिल कर ही लिया। अरे नहीं, मैं उतनी भी काबिल नहीं हूं जितना तुम कह रहे हो। खूब, लेकिन क्या पीछे से कोई तुम्हारी मदद कर रहा है? क्यों नहीं, जरूर कोई साथ दे रहा है। हाँ, यह सब प्रेसिडेंट जो की वजह से ही मुमकिन हुआ है। वैसे मेरे पास एक बात है जो मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ। कैसी बात? तुम्हें तो पता ही है कि प्रेसिडेंट जो काफी रंगीन मिजाज के हैं। मुझे हमेशा उनकी दूसरी सहेलियों पर नजर रखनी पड़ती है। तुम इतने समय से प्रेसिडेंट जो के साथ काम कर रहे हो, क्या तुमने कभी उनकी किसी और सहेली को देखा है? हाँ, देखा है। सच में? कौन है वो? कौन है? जल्दी बताओ मुझे। क्या तुम लोगों के पास कोई काम नहीं है? जू, प्रेसिडेंट जो। तुम जरा मेरे साथ आओ। जो, प्रेसिडेंट जो। तुम जरा मेरे साथ इधर आओ। अरे, पता नहीं जोहाव ने कितना सुना होगा। शू। प्रेसिडेंट जो सर, मुझे माफ कर दीजिए। ओ, तो फिर अपनी सफाई पेश करो। प्रेसिडेंट जो, मुझे ऑफिस के समय फालतू बातें नहीं करनी चाहिए थीं, और खास तौर पर आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं। मैं वादा करती हूँ कि आगे से कभी ऐसा नहीं होगा। शू ग्रुप प्रोजेक्ट की डील तुमने फाइनल की थी, इसलिए इसका क्रेडिट मुझे देने की जरूरत नहीं है। क्या? रही बात मेरी फीमेल पार्टनर की, तो अगर तुम्हें इतनी ही दिलचस्पी है तो सीधे मुझसे पूछ सकती हो। मुझे लगता है कि तुम्हें जवाब देना मेरा फर्ज बनता है। सेक्रेटरी सू। जो हाउ ऐसी अजीब बातें क्यों कर रहे हैं? प्रेसिडेंट जो सर, मैं तो बस डर रही थी कि कहीं भविष्य में काम के दौरान सामना हो जाए तो जो का ठीक से सत्कार ना हो पाए। जो हाउ किस तरह की बातें इतनी अजीब लग रही हैं? प्रेसिडेंट जो, मैं बस डर रही थी कि भविष्य में जब हम काम के सिलसिले में मिलें
तो आपकी ठीक से मेहमान नवाजी न हो पाए। लिटिल फॉक्स, तुम काफी चालाक हो। ओह, क्या वाकई सेक्रेटरी सू, क्या वाकई ये सब सिर्फ काम के लिए था? मुझे लगा कि शायद सेक्रेटरी सू को मेरी निजी जिंदगी में खास दिलचस्पी है। प्रेसिडेंट जो, आप मजाक कर रहे हैं। मेरी हिम्मत कैसे हो सकती है कि मैं आपकी निजी जिंदगी में दिलचस्पी लूं? क्या ऐसा है? मुझे लगा जैसे सेक्रेटरी सू मेरी निजी जिंदगी के बारे में सब कुछ जानती है। कल क्या तुमने सेक्रेटरी सू को बताया था कि मैं जिंगयुए के कौन से रूम नंबर में हूं? क्या मैंने सेक्रेटरी सू को नहीं बताया था? लेकिन मिस लिन पूछने आई थी आपका रूम नंबर। ओह, उसने यह भी कहा था कि मैं आपको न बताऊं। तो तुम्हारा मतलब है कि तुमने मेरा रूम नंबर सिर्फ लिन वेइवेई को बताया, पर सू शाओ को नहीं बताया। तो फिर क्या सेक्रेटरी सू बता सकती है कि मेरे होटल स्वीट को बिना पहले देखे तुम मुझे वापस वहां कैसे लेकर आई? तो फिर कृपया सेक्रेटरी सू समझाएं कि बिना गए मेरे होटल स्वीट में आपने मुझे वापस कैसे भेजा? प्रेसिडेंट जो, आप किस कमरे के नंबर की बात कर रहे हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा। मैंने जांच की है। आपने होटल के रिसेप्शन से नहीं पूछा था मेरे कमरे का नंबर, और असिस्टेंट चेन ने भी केवल लिन वेइवेई को बताया था। तो फिर आपको यह कैसे पता चला? या इससे कुछ साबित नहीं होता। सुशाओ, भले ही उस रात मेरा दिमाग ठिकाने पर नहीं था, लेकिन मुझे अब भी कुछ चीजें याद हैं। तुमने मेरी बॉडी की तारीफ की थी और मुझसे पूछा था कि मैं इस काम में कितना माहिर हूं। क्या इन्हें याद है? शूजी, होश में आओ। जो हाउ की तो पहले से ही गर्लफ्रेंड है। प्रेसिडेंट जो, हो सकता है कि आपने मुझे अपनी किसी और महिला मित्र के साथ गलत समझ लिया हो। आखिरकार आपकी कई महिला मित्र हैं। सुशाओ, आखिरकार आपके बहुत सारी महिला दोस्त जो हैं। सुशाओ, शुरू से लेकर अब तक तुम ही मेरी इकलौती औरत हो। क्या? तो लिन वेइवेई वो? लिन वेइवेई वो? हाउ, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? सेक्रेटरी सू, अभी काम का समय है। तुम्हारा ऐसा व्यवहार करना सही नहीं है। तुम यहाँ क्या करने आई हो? हाउ, मुझे लगा कि कल की रात आपके लिए काफी मुश्किल भरी रही होगी। मैं वाकई मुझे जो हाउ से कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए थी। अच्छा हुआ जो तुम आ गई। मेरे और सेक्रेटरी सू के बीच एक बात है जिसका जवाब तुम्हें देना होगा। जो हाउ का यह बर्ताव, कहीं उन्हें पता तो नहीं चल गया कि सू शाओ ही वह थी जिसके साथ उनके रिश्ते बने थे? कैसी बात? उस रात जिंगयुए होटल में मेरे साथ वक्त बिताने वाली लड़की तुम नहीं, बल्कि सू शाओ थी। सही कहा ना मैंने? आप यह क्या कह रहे हैं? प्रेसिडेंट जो, इंटरनेट पर खबर लीक हो गई है। शू ग्रुप के साथ हमारे कई प्रोजेक्ट्स की बोलियों की कीमतें सार्वजनिक हो गई हैं। डायरेक्टर वांग को पता चला है कि इंटरनेट पर यह खबर फैल रही है कि हमने शू ग्रुप के साथ जो हाथ मिलाया था, उन कई प्रोजेक्ट्स की कीमतें लीक हो गई हैं। डायरेक्टर वांग ने पता लगाया है कि सेक्रेटरी सू ने यह राज खोला है। मैं सू शाओ, इस बार तू हमेशा के लिए जो ग्रुप से बाहर निकल जा। हाउ, भले ही सू शाओ ने आपको गलतफहमी में डालने के लिए जो भी कहा हो, अभी सबसे जरूरी यह है कि हम पहले इन मुश्किलों को संभालें। प्रेसिडेंट जो, पक्का यह राज सुशाओ ने ही लीक किया है। प्रेसिडेंट जो, सबूत बिल्कुल साफ हैं। सबूत बिल्कुल साफ हैं। आईटी विभाग को पता चला है कि लीक करने वाले का आईपी एड्रेस सुशाओ का कंप्यूटर ही है। सेक्रेटरी सू,
अहाव ने तुम्हारे साथ इतना अच्छा किया और तुम उन्हें इस तरह धोखा दे रही हो। तुम्हें भले ही पैसों की कितनी भी कमी क्यों ना हो, पर तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अहाव, मुझे पता है कि आप सेक्रेटरी सू की काबिलियत की तारीफ करते हैं, लेकिन अब भले ही तुम्हें पैसों की कितनी भी कमी क्यों ना हो, पर तुम ऐसा तो नहीं कर सकती थी, है ना? अहाव, मैं जानती हूँ कि आप सेक्रेटरी सू की काबिलियत की बहुत सराहना करते हैं, लेकिन अब सेक्रेटरी सू, क्या तुम्हें इस बारे में कुछ सफाई देनी है? प्रेसिडेंट जो, मैंने यह नहीं किया है। मेरे कंप्यूटर तक पहुंचने वाले बहुत से लोग हैं। डायरेक्टर वांग, आप इतनी यकीन से कैसे कह सकती हैं कि जानकारी लीक करने वाली मैं ही हूं? मुझे पता था कि तुम बहाने बनाओगी। मेरे पास सबूत है। यह तकनीकी विभाग द्वारा बरामद किया गया है। सू शाओ की जानकारी लीक करने वाली चैट हिस्ट्री है। इसमें साफ साफ दर्ज है उसकी लीक की गई कोटेशन की सारी जानकारी। अहाव, सबूत आपके सामने है। आपको अब नरम नहीं पड़ना चाहिए। सू शाओ, अब तुम्हें क्या कहना है? मुझे तुम पर भरोसा है। प्रेसिडेंट जो, सिर्फ सू शाओ पर भरोसे की वजह से आप सबकी मेहनत को बर्बाद नहीं कर सकते। प्रेसिडेंट जो, आप सिर्फ सू शाओ पर भरोसा करने की वजह से सबकी मेहनत बेकार नहीं कर सकते। हाँ अहाव, डायरेक्टर वांग ठीक कह रहे हैं। आप सबको निराश नहीं कर सकते। क्या तुम सब बगावत करने पर उतर आए हो? अहाव, मैं जानती हूँ कि आप सेक्रेटरी सू की काबिलियत की तारीफ करते हैं, लेकिन दादा की तरफ से जो बात है, आप उन्हें क्या जवाब देंगे? दादा को मैं खुद सब समझा दूंगा। मैं उन्हें पूरा जवाब दूंगा। अहाव, मुझे क्या जवाब देना है? दादा, मेरा नाम लिन वेइवे है। मैं अहाव की गर्लफ्रेंड हूँ। इन्होंने पहले फोन पर मेरे बारे में आपसे बात की थी। मिस लेन, बेहतर होगा कि मुझे चेयरमैन ही कहें। चलो बताओ, आखिर माजरा क्या है? सत्यानाश, इस बूढ़े आदमी को क्या हो गया है? चेयरमैन, ये देखिए, ये टेक्निकल विभाग से मिले हुए सू शाओ द्वारा डेटा लीक करने के सबूत हैं। लादकी, तुम्हें इस बारे में क्या कहना है? सर, देखिए, यह तकनीकी विभाग को मिली सू शाओ द्वारा जानकारी लीक करने का सबूत है। लादकी, तुम्हें क्या कहना है? दादाजी, सू। लादकी, ऐसा लगता है कि तुम काफी कुछ छुपा रहे हो। सू शाओ चेयरमैन को कैसे जानती है? मैं ठीक हूँ। ग्रैंडपा जो, काफी समय बाद मिले। फॉर्मेलिटी छोड़िए। इस बार जो जानकारी लीक हुई है, सारे सबूत तुम्हारी तरफ इशारा कर रहे हैं। तुम इस बारे में क्या कहना चाहती हो? तुम इस बारे में क्या कहना चाहती हो? मेरे पास सबूत है कि जानकारी मैंने लीक नहीं की है, बल्कि इसने की है। यह नामुमकिन है। उसके कंप्यूटर की सारी जानकारी तो मैंने बदल दी थी। सू शाओ पक्का यह जानबूझकर कर रही है। चेयरमैन साहब, सबूत बिल्कुल पक्का है। तकनीकी विभाग ने जांच की है। जानकारी सू शाओ के कंप्यूटर से ही लीक हुई है। और ये चैट्स भी पक्का सबूत हैं। प्रेसिडेंट जो, सू शाओ के झांसे में आ गए हैं। क्या आप भी उनके साथ हैं? प्रेसिडेंट जो, सीधे मुद्दे की बात करो। तकनीकी विभाग ने जब सेक्रेटरी सू का कंप्यूटर चेक किया तो पता चला कि सेक्रेटरी सू के कंप्यूटर का आईपी एड्रेस बदला गया था। हमें शक है कि इसके पीछे कोई और है। सीधे कहो। तकनीकी विभाग ने सेक्रेटरी सू के कंप्यूटर की जांच की है और पाया कि सेक्रेटरी सू के कंप्यूटर का आईपी एड्रेस किसी ने बदल दिया था। शक है कि जानकारी लीक करने वाला कोई और है। श्याओ वांग, लगता है कि तुम्हें
अब मुझे जवाब देना ही होगा। यह इससे कुछ भी साबित नहीं होता। हो सकता है कि सू श्याओ ने ही किसी और का कंप्यूटर इस्तेमाल किया हो और दूसरों को रिश्वत दी हो। तुम सच में बिना सबूत देखे हार नहीं मानोगी। तुम्हें क्या लगता है मेरा आईपी एड्रेस बदलकर और ये फर्जी चैट रिकॉर्ड बनाकर तुम मुझे अपराधी साबित कर दोगी? अब जरा डायरेक्टर वांग ये बताएं कि आखिर उसने मुझे फंसाने की कोशिश क्यों की? ये वीडियो कहाँ से आया? क्या यह नकली है? प्रेसिडेंट जो, आप रुकिए। हम कहाँ जा रहे हैं? जो ग्रुप एक छोटी सी जगह है, यहाँ डायरेक्टर वांग जैसे बबे आदमी के लिए कोई जगह नहीं है। कितनी बेकार इंसान हो तुम। तुमसे एक छोटा सा काम भी ढंग से नहीं होता। प्रेसिडेंट जो, मुझसे गलती हो गई। मैं विनती करता हूं कि इतने सालों के हमारे रिश्ते के लिए आप मुझे एक बार मान कर दीजिए। चेयरमैन, मैं आपसे भीख मांगता हूं। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। इतने सालों से मैंने कंपनी के लिए जी तो मेहनत की है, भले ही कोई बड़ा इनाम न मिला हो। भगवान के लिए मुझे छोड़ दीजिए। बेटा, तुम इतनी शांत बनी हुई हो। क्या तुमने यह सब पहले से ही तय कर लिया था? दादाजी, सेक्रेटरी सू ऐसी नहीं है। अब मैं बूढ़ा हो चुका हूं, इसलिए कंपनी का सारा कामकाज अब से प्रेसिडेंट जो ही संभालेंगे। वही कृपया मेरी मदद करो। मैंने यह सब सिर्फ तुम्हारे कहने पर ही किया था। डायरेक्टर वांग, तुम यह क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हारा क्या मतलब है कि तुमने यह मेरे लिए किया? वही है, सब कुछ लिन वेवे के इशारों पर मैंने किया है। डायरेक्टर वांग, तुम यह क्या बकवास कर रही हो? इसका क्या मतलब है कि यह सब मेरे लिए था? वह यही है, यह सब लिन वेवे के कहने पर मैंने किया है। मुझे पता है कि तुम अपना गुनाह दूसरों पर डालना चाहते हो, लेकिन तुम्हें इसका इल्जाम मुझ पर लगाने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है। तुम झूठ बोल रही हो। मेरे पास सबूत है, हमारे सारे पैसों के लेन देन का रिकॉर्ड और चैटिंग की रिकॉर्डिंग मैंने सब संभाल कर रखा है। सच ही कहा है, शांत दिखने वाले ही ज्यादा खतरनाक होते हैं। तुम क्या बकवास कर रहे हो? कैसी रिकॉर्डिंग? मुझ पर झूठा इल्जाम मत लगाओ। आहाओ, आप सेक्रेटरी सू पर इतना भरोसा करते हैं तो भला मैं उसे यहां से निकालने की कोशिश क्यों करूंगी? प्रेसिडेंट जो, लिन वेइवेई ने कहा था कि सू श्याओ उसके रास्ते का कांटा बन रही है। अगर मैं बस सू श्याओ को हटा दूं, तो जब वह प्रेसिडेंट की पत्नी बन जाएगी तो वह मुझे वाइस प्रेसिडेंट के पद पर प्रमोट कर देगी। लाडकी, इस मामले के बारे में तुम्हारा क्या सोचना है? लिन वेइवेई, अब जब सब सामने आ चुका है तो क्या तुम अब भी झूठ बोलना जारी रखोगी? आहाओ, आप सिर्फ उसकी बातों पर यकीन नहीं कर सकते। मैं आपकी गर्लफ्रेंड हूं। मैंने शुरू से लेकर आज तक कभी नहीं माना कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। हाउ, आप सिर्फ उसकी एक तरफा बातों पर भरोसा नहीं कर सकते। आखिर मैं आपकी गर्लफ्रेंड हूं। शुरू से लेकर आज तक मैंने कभी यह नहीं माना कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। आहाओ, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। शायद मैं मां बनने वाली हूं। हाँ, यह आपका ही बच्चा है। आहाओ, शायद आपको याद न हो, लेकिन बच्चा तो मासूम है। सू शाओ, मैं जानती हूं कि तुम आहाव से प्यार करती हो, पर इस मासूम बच्चे का क्या कसूर? लिन वेइवेई, क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि यह बच्चा मेरा है? यह आप ही का है। उसी रात होटल में आप, शायद आपको याद नहीं होगा, लेकिन यही आपका बच्चा है। ये क्या बकवास है? आहाओ,
ये सब क्या हो रहा है? मुझ पर भरोसा रखें लिन वई वई, यह बच्चा मेरा है या नहीं, यह बात हम दोनों को अच्छी तरह पता है। अहाओ, आखिर ये सब क्या चल रहा है? मुझ पर भरोसा रखें लिन वई वई कि यह बच्चा मेरा है या नहीं, ये तुम और मैं अच्छी तरह जानते हैं। अब जब तुम कह रही हो कि यह बच्चा मेरा है, तो जरा साफ साफ बताओ, वो कौन सा दिन था जब यह सब हुआ? अहाओ, ये बच्चा आप ही का है। मैं सिर्फ एक बार आपके साथ थी। साफ साफ बताओ। मैं लिन वई वई, मुझे पहले से पता था कि उस रात वो औरत तुम नहीं थी, बल्कि सेक्रेटरी सू थी। घटिया औरत, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मुझे धोखा दिया। नहीं। अहाओ, तुम इस रिश्ते से पल्ला झाड़ने के लिए और उसे बचाने के लिए इतना बड़ा झूठ बोल रहे हो। उस रात तुम्हारे साथ मैं ही थी। सुशाओ, उस सुशियाओ के पास सबूत ही क्या है? सबूत चाहिए तुम्हें? क्या तुम्हें याद है उस दिन जब मैं तुमसे मिला था तो मैंने तुमसे क्या कहा था? क्या तुम्हें याद है कि कल रात मैंने तुमसे क्या कहा था? सेक्रेटरी सू के दाएं कान के पीछे एक छोटा सा लाल तिल है। उस रात मैं पूरी तरह होश खो नहीं बैठा था। मुझे आज भी याद है कि मैंने उससे क्या कहा था, और मुझे उसके दाएं कान की वो खास निशानी भी याद है। उस रात मैं पूरी तरह से बेहोश नहीं था। मुझे अभी भी याद है कि मैंने उससे क्या कहा था, और मुझे उसके दाहिने कान की यह खास निशानी भी याद है। एक लाल तिल, क्या इसे कोई सबूत माना जा सकता है? मेरे पास भी तो हो सकता है। अहाओ, उस रात आपकी हालत ठीक नहीं थी। पक्का आपको कोई गलतफहमी हुई है। या फिर सुशियाओ ने, उसने आपसे क्या कहा? वह हमारे रिश्ते के बीच दरार पैदा कर रही है। वह तुम्हारे करीब आई है, तो जरूर उसका कोई और मकसद होगा। बहुत हुआ लिन वई वई, तू कहती है कि बच्चा मेरा है। ठीक है, असिस्टेंट चेन, अभी अस्पताल फोन करो और डॉक्टर को बुलाकर प्रेगनेंसी का डीएनए टेस्ट करवाओ। सब कुछ साइंस से साबित हो जाएगा। अगर यह बच्चा मेरा हुआ तो मैं जू हाओ इसे स्वीकार करूंगा, और अगर नहीं हुआ तो मैं मानती हूँ, मुझसे गलती हो गई। मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, लेकिन यह सब इसलिए किया क्योंकि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। यह सब उस घटिया औरत सू शाओ की वजह से है। उसी ने आपको बहकाया है। अगर वह नहीं होती तो। असिस्टेंट चेन, पुलिस को बुलाओ। रुको जोहाओ, क्या तुम्हें यह जानने की उत्सुकता नहीं है कि जिसे डायरेक्टर वांग भी हासिल नहीं कर सके, वो कॉन्ट्रैक्ट कैसे मिला? जूहाओ, क्या तुम्हें जरा भी उत्सुकता नहीं है कि जिस कॉन्ट्रैक्ट को डायरेक्टर वांग जैसा इंसान हासिल नहीं कर पाया, उसे एक नई लड़की ने इतनी आसानी से कैसे हासिल कर लिया? उसका और प्रेसिडेंट शू का आखिर क्या रिश्ता है? और क्यों प्रेसिडेंट शू का खास आदमी सेक्रेटरी जांग उसकी हर बात मानता है? चेयरमैन, क्या आप बस चुपचाप देखती रहेंगी कि सू शाओ जैसी घटिया औरत आपके जो परिवार खानदान की बहू बन जाए? लिन वई वई, कृपया मिस लिन अपनी जुबान को लगाम दें। लिन वई वई, झूठ फैलाने के गंभीर नतीजे हो सकते हैं। सू शाओ, क्या तुझमें सबके सामने ये सच बताने की हिम्मत है कि तेरा और प्रेसिडेंट शू का क्या रिश्ता है? आखिर क्यों प्रेसिडेंट शू के करीब रहने वाला सेक्रेटरी जांग हमेशा तेरा साथ देता है? प्रेसिडेंट जो, अब जब बात यहाँ तक आ ही गई है, तो मुझे लगता है कि कुछ बातें साफ कर देना ही बेहतर होगा। कहो। लिन वई वई, तुम सच कह रही हो। मेरा और शू ग्रुप का एक बहुत गहरा रिश्ता है। जू हाओ, तुमने देखा, इसने खुद कबूल कर लिया। इसके और प्रेसिडेंट शू के बीच जरूर कोई गलत रिश्ता है। जो हाओ, तुमने देख लिया ना, उसने कबूल कर लिया है। उसका और प्रेसिडेंट शू का एक गलत रिश्ता है। तुम सबने सुना ना, वो तुम सबको धोखा दे रही है। मुझे तुम पर भरोसा है। जो हाओ, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम इस तरह की औरत के लिए, जो कामयाबी पाने के लिए किसी भी हद तक गिर सकती है, तुम जो परिवार की इज्जत तक भूल गए हो? चेयरमैन, क्या आप देखते रहेंगे कि कैसे सू शाओ, यह घटिया औरत,
जो परिवार का नाम मिट्टी में मिला रही है। मिस लिन, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। बच्ची, क्या तुम कुछ सफाई नहीं दोगी? लिन वेवे, तुम सच में बहुत बेचारी हो। मेरा और प्रेसिडेंट शू का वैसा रिश्ता नहीं है जैसा तुम घटिया बातें सोच रही हो। मेरा सरनेम शू है और शू चंगहान ही मेरे पिता हैं। मैं शू ग्रुप की इकलौती वारिस हूँ। शू जी ई। सू सेक्रेटरी सू, तुम सच में शू जी हो? तो फिर जो रोज हमारे साथ काम करती थी वो सेक्रेटरी सू ही असल में मिस शू है। प्रेसिडेंट जू की पहली मुलाकात अपने ही होने वाले मंगेतर के साथ हुई थी। तो जो रोज हमारे साथ काम करता था वो सेक्रेटरी सू असल में मिस शू है। प्रेसिडेंट जो का पहला अनुभव हैरानी की बात है कि अपने ही मंगेतर के साथ हुआ। सब खत्म हो गया। इस बार सच में मैंने पंगा ले लिया है, जिससे पंगा नहीं लेना चाहिए था। यह नामुमकिन है। मुझे विश्वास नहीं होता। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? लगता है कि सेक्रेटरी स्यू ने वाकई में प्रेसिडेंट शू पर गहरी छाप छोड़ी है। इतना समय बीतने के बाद भी याद है। मुझे तो जैसे कोई खजाना मिल गया है। सेक्रेटरी सू को तो शू नहीं होना चाहिए था। प्रेसिडेंट शू? तो इसीलिए उस दिन प्रेसिडेंट शू से मिलने के बाद उनका व्यवहार बदल गया था। तो इसका मतलब आप ही शू जी हैं। मुझे माफ कर दीजिए। मैं ही शू जी हूँ, वही शू जी जिससे आपकी शादी तय हुई है। पर आपने मुझे बताया क्यों नहीं? आप मैंने सू शाओ नाम बदलकर शू ग्रुप में काम करना शुरू किया ताकि मैं आपकी बिगड़ी हुई निजी जिंदगी के खिलाफ सबूत जुटा सकूं, ताकि मैं अपने पिता से बात करके इस शादी को रुकवा सकूं। लेकिन मैंने यह कभी नहीं सोचा था कि इतने सारे हादसों के बाद मेरा रिश्ता आपके साथ ऐसा हो जाएगा, ताकि पापा के साथ सौदा कर सकूं और इस शादी को खत्म करवा सकूं। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतने सारे हादसे होंगे और मुझे तुम्हारे साथ। तुम झूठ बोल रही हो। ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम शू जी हो? शू परिवार की बेटी यहाँ एक मामूली सेक्रेटरी बनने आएगी और आदमियों को बहलाने फुसलाने के लिए इतनी घटिया हरकतें करेगी। तुम ढोंगी हो। तुम पक्का झूठ बोल रही हो। चेयरमैन, आप इसकी बातों पर यकीन मत कीजिए। इसका नाम सू श्याओ है। उसकी ज्वाइनिंग फाइल, उसका अनुभव और पहचान के कागजात, ये सब आप एचआर विभाग में साफ साफ देख सकते हैं। उसका नाम सू श्याओ ही है। वह बिल्कुल भी शू परिवार की बेटी नहीं है। वह आपको धोखा दे रही है। आप मुझ पर यकीन कीजिए। हाँ सर। चेयरमैन, उसकी पहचान की जानकारी में सिर्फ सू शाओ का नाम ही दर्ज है। उसकी पहचान साफ है। अरे नहीं, वह बस एक साधारण परिवार से है, तो वह भला कैसे शू परिवार की बेटी हो सकती है? इतने साल इस दुनिया में गुजारने के बाद मुझे इंसान को पहचानने की परख अच्छी तरह है। शू परिवार बेटी, तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव हुआ। शू परिवार बर्ताव हुआ। आप ऐसा मत कहिए दादा। यह सब झे की जिद का नतीजा है। मुझे नहीं पता था कि इस वजह से इतना बड़ा तमाशा खाशा हो जाएगा। अब सब खत्म हो गया। दादाजी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? यह सब झी की जिद की वजह से हुआ। मुझे अंदाजा नहीं था कि इस वजह से इतनी सारी परेशानियां खड़ी हो जाएंगी। सब खत्म हो गया। मैंने पूरी तरह से शू ग्रुप को नाराज कर दिया है। लिन वई वई, यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमने ही कहा था कि जब तुम बॉस की पत्नी बन जाओगी तो तुम मुझे प्रमोशन दिलवाओगी। तुमने ही मुझे बर्बाद कर दिया। जब यह सब मामला शांत हो जाएगा तब हम शांति से बैठकर बात करेंगे। मिस शू। शू जी, खानदान, खूबसूरती, दौलत, रुतबा, यह सारी चीजें तुझे जन्म से ही मिली हुई थी। फिर भी तू मुझसे छीनने क्यों आई? वह जौ हाउ ही थे जिन्होंने पहले मुझे ढूंढा। उन्होंने खुद मेरे पास आकर मुझे यह मौका दिया था। किस हक से तेरे आते ही तूने मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया? और तुम भी जो हाउ, तुम मुझसे भी ज्यादा पाखंडी हो। तुम मुझे झूठ बोलते देखते रहे, मेरा मजाक उड़ते देखते रहे। तुमने मुझे सिर्फ एक मजाक समझ रखा था। तुम सबको सजा मिलनी चाहिए। तुमने मुझे नाटक करते हुए देखा, मेरा तमाशा बनते हुए देखा।
क्या तुम मुझे एक मजाक समझ रहे थे? तुम सबको सजा मिलनी चाहिए। शू जी, जो चीज मुझे नहीं मिल सकती उसे तुम्हें भी नहीं मिलने दूंगी। मैंने कहा था कि मैं तुम्हें पैसे दूंगा, लेकिन तुमने खुद ही मना कर दिया था। असिस्टेंट चेन, अभी पुलिस को बुलाओ। जी प्रेसिडेंट जो। इसकी जरूरत नहीं है। पापा, मिस लेन, कृपया पुलिस के साथ जांच में सहयोग करें। मैंने कुछ गलत नहीं किया। ये सब मैंने नहीं किया है। यह सब मुझे लिन वेइवेई ने करने के लिए कहा था। उसे रोको। कोई पास मत आना। मुझे घबराना नहीं चाहिए। पापा और जो हाउ यहीं हैं। डायरेक्टर लिन। लिन वेइवेई, पागलपन मत करो। शांत हो जाओ और बात करो। वो चाकू नीचे रख दो। जो हाउ, अगर तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद की तो मैं भी तुम्हें चैन से जीने नहीं दूंगी। शूज ही। जू हाउ, अगर तुम मेरी जिंदगी चैन से नहीं चलने दोगे तो मैं भी तुम्हें चैन से जीने नहीं दूंगी। शूजी, मेरा काम, मेरी इज्जत और मेरा भविष्य सब कुछ तुमने बर्बाद कर दिया। तुम जानती हो कि तुम जू हाउ जैसे इस अय्याश इंसान को पसंद नहीं करती, तो फिर तुम उसे मुझसे क्यों छीन रही हो? वह अय्याश नहीं है। लिन वेइवेई, तुम सही कह रहे हो। शुरू में जब मैंने जो हाउ से संपर्क किया था तो बेशक मेरे इरादे नेक नहीं थे। मुझे पता है। जो हाउ, तुम अपनी बात साफ साफ कहो। इसका क्या मतलब है? जी, क्या तुम ठीक हो? पिताजी, मैं ठीक हूँ। आपको पता था? शुरुआत में मुझे सिर्फ शक था। शुरुआत में मुझे बस शक था, लेकिन बाद में काफी गलतियां पकड़ी गईं। इस दौरान तुम्हारे साथ वक्त बिताकर मैंने तुम में बहुत सारी खूबियां पाई हैं। मुश्किलों के आगे तुम्हारी ये जिद और काम के प्रति तुम्हारी ये लगन। तो क्या इसका मतलब यह है कि जो औरत लगन से काम करती है वो सबसे ज्यादा दिल जीत लेती है? चाहे हमारा रिश्ता तय हुआ हो या नहीं, मेरे दिल में सिर्फ तुम ही हो। शू जी, मैं तुमसे प्यार करता हूं और इसका किसी पहचान से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो फिर चलिए हम नए सिरे से शुरुआत करते हैं। नमस्ते प्रेसिडेंट जो, मैं आपकी होने वाली मंगेतर हूँ, शू जी। नमस्ते सेक्रेटरी शू, मैं आपका होने वाला मंगेतर हूं, जो हाउ।